शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। महाराष्ट्र सरकार मामले में अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत होने वाली है। कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी ने गवर्नर के फैसले के खिलाफ अर्जी दायर की है। तीनों पार्टियों की अर्जी पर आज 11:30 बजे समाअत होने वाली है। 3 रुकनी बेंच इस मामले की समाअत करने वाली है। मामले की समाअत अर्जी में 144 अरकान असेंबली की हिमायत का दावा किया गया है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी सीधे तौर पर दावा कर रही है कि सरकार तो वो ही बनाएगी। हालांकि ये चीज़ साफ हो जाएगी 30 नवंबर को। अपनी अक्सरियत जो है भारतीय जनता पार्टी को साबित करनी होगी, लेकिन उससे पहले ही तीनों पार्टियां जिन्होंने इत्तेहाद करने की कोशिश की थी, जो पूरी तरह से मुतमईन नजर आ रही थी कि महाराष्ट्र में सरकार वो बना लेंगे, चाहे वो शिवसेना हो, कांग्रेस हो या फिर एनसीपी। लेकिन जिस तरह से कल रात सियासी भूचाल आया, उसके बाद तस्वीर जो है पूरी तरह से बदल गई है। और मामले की ज्यादा जानकारी के लिए लाइव हमारे नुमाइंदे शोएब रजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब, आज जानना चाहेंगे सबसे पहले कि आज सुप्रीम कोर्ट का जो रुख किया है तीनों ही पार्टियों ने, अपनी जो अर्जी दाखिल की है, क्या कुछ मांग है उनमें और क्या कुछ कहा गया है? देखिए, सीधे तौर पर जो डिमांड है वो यही है, सुप्रीम कोर्ट से अपील की है। कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी ने कल जो याचिका दायर की कल रात के वक्त कि जो राज्यपाल का आदेश है उसको सीधे तौर पर रद्द कर दिया जाए, उसको रद्द किया जाए, क्योंकि वो गैर संवैधानिक है, ये कहा गया है कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की तरफ से। एक बड़ी बात यह है कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना जो कोर्ट पहुंची है वो ये चाहती है किसी भी तरह से आज सुप्रीम कोर्ट कोई तल्ख टिप्पणी इस आदेश को लेकर करे और इसके साथ साथ ये आदेश दे कि आज ही या कल बहुमत साबित करने के लिए कहा जाए बीजेपी को और अजित पवार को कि आप बहुमत साबित कीजिए। सबसे बड़ी जो चुनौती या चैलेंज है शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के सामने वो ये है कि अपने विधायकों को एकजुट रखना है। हालांकि अभी तक जो रात के 2-3 बजे तक भी जो सियासी सरगर्मियां महाराष्ट्र में हमने देखी और मुंबई में हमने देखी, वो कुछ यूं नजर आ रही थी, चाहे एनसीपी के विधायक हो, शिवसेना के विधायक हो या कांग्रेस के विधायक हो, सबको अलग अलग जगहों पर अपने अपने तरीके से पार्टियों ने रखा है, सबकी निगरानी की जा रही है। अलग होटल में रखा गया है। शिवसेना के विधायक को एक तरीके से संजय राउत और दूसरे जो बड़े नेता है वो उनको देख रहे हैं। और अब ये भी खबर आ रहे हैं कि कांग्रेस आज जो एक तरीके से कहे कि सुप्रीम कोर्ट पर जब 11:30 बजे इसमें सुनवाई होगी, क्योंकि आज रविवार का दिन है, यानी इतवार का दिन है, छुट्टी होती है वैसे तो, लेकिन अर्जेंसी यानी कि एकदम से ही सुनवाई की डिमांड की गई थी रात। और जो ये पार्टियां है वो चाहती थी कि रात ही इसमें सुनवाई हो, लेकिन कोर्ट ने कहा कि हम कल 11:30 बजे यानी कि आज 11:30 बजे सुनवाई करेंगे। तो क्योंकि एक राज्य की सरकार से सीधे तौर पर ये जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसमें सुनवाई कर रहा है। इससे पहले हमने कर्नाटक मामले में भी देखा था कि रात के वक्त ही सुनवाई की थी, क्योंकि इस पूरे मामले में अब अगर आज कोर्ट ये कह देता है, एक दिन फिक्स कर देता है, 1 दिन 2 दिन या 3 दिन के बाद कि आप बहुमत साबित कीजिए, फ्लोर टेस्ट होगा, इसके पास बहुमत है, उसकी सरकार बनेगी, तो यकीनन एक राहत ये इन लोगों के लिए हो सकती है। जितनी जल्दी फ्लोर टेस्ट होगा तो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के लिए एक राहत हो सकती है, क्योंकि अभी तमाम जो विधायक है वो उनकी निगरानी में है। लेकिन अगर वक्त लंबा खिंचता है तो यकीनन ये मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि बीजेपी को ये उम्मीद अजीत पवार से रही थी शायद, जो छन कर खबरें भी आ रही है कि उनके पाले में बड़ी तादाद में विधायक है। ये उम्मीद शायद बीजेपी को भी नहीं रही होगी कि सुबह के वक्त जब शपथ ली गई सीएम और डिप्टी सीएम के जरिए कल, उसके बाद लगातार जो घटनाक्रम है वो बदलता गया। 12:30 बजे शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद लगातार 4 बजे के बाद से ही शरद पवार के पास एनसीपी के तमाम विधायक आते रहे और वो भी विधायक वहां पहुंच गए जो शपथ ग्रहण समारोह के वक्त मौजूद थे राजभवन में महाराष्ट्र के, वो भी तमाम धीरे धीरे तमाम विधायक पहुंच गए। 3 या 4 जो विधायक है जो बीजेपी के पास कहे कि बीजेपी से सीधे संपर्क में है, एनसीपी के, उनके बारे में खबर यह है कि शायद उनको गुजरात ले जाया जा सकता है, वो दिल्ली पहुंचे थे। तो ये तमाम जो चीजें अलग अलग तरह की खबरें कल से ही लगातार आ रही है। आज सुप्रीम कोर्ट पर सबसे ज्यादा निगाह लगी रहेगी 11:30 बजे कि कोर्ट की तरफ से क्या इस सिलसिले में आदेश शोएब, आता कितना है। अहम ये मसला है न सिर्फ महाराष्ट्र के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए, क्योंकि अपोजिशन पार्टियां जो हैं आज के दौर में महाराष्ट्र की, उन्होंने कहा कि ये गैर आईनी है। इसके बाद सीधे वो सुप्रीम कोर्ट में फौरन जाती है और फौरन ही सुप्रीम कोर्ट भी समाअत के लिए तैयार हो जाता है। तो क्या लग रहा है, क्या भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं कोर्ट की तरफ से?
देखिए कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा ये तो अभी देखना होगा, 11:30 बजे का इंतजार करना होगा। लेकिन कुछ सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि हमने हमारे ही मुल्क में हमने ये भी देखा है कि कई बार जो फैक्स किया जाता है राजभवन में वो राजभवन को नहीं मिलता, लेकिन कई बार राजभवन के दरवाजे सुबह के वक्त भी 5 बजे ही खुल जाते हैं। ये भी अलग अलग तरह की चीजें हैं। इन तमाम चीजों को लेकर भी तर्क और दलील होगी, लेकिन ये बात भी सच है, इसमें मानने में कोई गुरेज भी नहीं करना चाहिए कि जिसकी सरकार होती है कहीं ना कहीं राजभवन में उसका दखल देखा जाता है, उसका असर देखा जाता है। यही अभी भी हो रहा है। मरकज में भी बीजेपी की हुकूमत है। महाराष्ट्र में जाहिर सी बात है कि भगत सिंह कोश्यारी जो गवर्नर है वो बीजेपी के नेता भी रहे हैं, सीएम रहे हैं उत्तराखंड के, तो इसलिए कई लोग कई तरह के इल्जाम गवर्नर पर भी लगाते रहे हैं। तो आज जो सुनवाई होगी इन तमाम चीजों को लेकर होगी। इसमें यह भी देखा जाएगा कि गवर्नर का जो रोल रहा है सुप्रीम कोर्ट क्या उस पर भी कोई टिप्पणी करता है क्या, या फिर अपने तरीके से कोई आदेश देता है कि इतने वक्त में ही बहुमत को साबित किया जाए, ताकि ये पता लगाया जा सके जिस बुनियाद पर शपथ दिलाई गई है। जाहिर सी बात है कि जो नेता दल थे, जो चाहे वो अजीत पवार की बात करें, वो भी अपनी पार्टी के विधायक दल के नेता थे जिनको कल हटा दिया गया, और फडणवीस की बात करें जिन्होंने सीएम के तौर पर शपथ ली है, वो भी अपने पार्टी के विधायक दल के नेता थे। इसी बुनियाद पर जो विधायकों का दस्तखत किया हुआ जो लेटर दिया गया गवर्नर को, उसी की बुनियाद पर एक तरीके से माना जा रहा है कि गवर्नर ने ये ओथ दिलाई है सीएम को भी, डिप्टी सीएम को भी, कि इनके पास बहुमत है। लेकिन फ्लोर पर क्या चीजें निकलकर सामने आती, क्योंकि हमने ये भी देखा है हमारे देश के अलग अलग प्रदेशों में, कर्नाटक में यही हुआ था कि बीजेपी ने सरकार तो बनाई थी येदियुरप्पा की क़यादत में, लेकिन वो तब गिर गई थी। फिर कुमारस्वामी की क़यादत में वहां पर सरकार बनती है, उसके बाद फिर येदियुरप्पा वहां पर सीएम बनते हैं। तो तमाम जो चीजें हैं अलग अलग तरीके से वो होती रही है। इसीलिए आज का दिन बड़ा अहम, देश की सबसे बड़ी अदालत क्या टिप्पणी इस सिलसिले में करेगी आज जो महाराष्ट्र में कल बेहद अहम दिन तो है ही, क्या आदेश, साथ ही साथ मुश्किल भरा वक्त सभी सियासी पार्टियों के लिए। अगर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए अक्सरियत साबित करना एक मुश्किल टास्क है। साथ ही साथ जो दूसरी पार्टियां, चाहे वो एनसीपी है, चाहे वो कांग्रेस है या फिर शिवसेना, इनके लिए मुश्किल ये है कि अपने एमएलएस को किस तरह से बचाकर रखे। टूट का डर लगातार बना है सभी पार्टियों में। बिल्कुल, कल सुबह जो भी तमाम चीजें हमने देखी कि शपथ ली गई फडणवीस के जरिए, अजीत पवार के जरिए, उस वक्त ये लग रहा था कि शायद बीजेपी ने अपनी जो फील्डिंग है पूरी तरह से वो सजाई है, और ये भी कई लोग ये मानकर भी चल रहे थे कि शायद शरद पवार की भी इसमें सहमति हो। लेकिन जैसे जैसे दिन निकला और वक्त गुजरा तो ये चीजें सामने आने लगी कि नहीं, शरद पवार की इसमें सहमति नहीं है, वो इससे बिल्कुल अनजान थे। जो उनकी बातों से लगा, सुप्रिया सुले की तरफ से इस तरह के बयान आए कि परिवार और पार्टी टूट गई। तो इन तमाम बयान के बाद हमने शाम होते होते ये भी देखा कि तमाम जो विधायक थे वो शरद पवार के पाले में आ गए, और उस वक्त ये लगा कि शायद बीजेपी ने कहीं इसमें जल्दबाजी तो नहीं कर दी, शपथ लेने में क्या वो वाकई बहुमत साबित कर पाएगी। इन तमाम चीजों को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे। अब यही देखना है कि क्या वाकई जिस रणनीति या जिस हिकमत अमली के साथ बीजेपी ने इस सिलसिले में कदम आगे बढ़ाया है वो क्या कामयाब हो पाएगी, और आखिर उसका भी खुलासा जाहिर सी बात है कि होगा ही कि रणनीति थी क्या। अजीत पवार ने क्या यकीन दिलाया था बीजेपी को शपथ लेने से पहले, क्या बातचीत हुई थी कि उनके पाले में कितने विधायक है, कितने विधायकों को अपने साथ ला सकते हैं, क्योंकि 105 विधायक बीजेपी के पास है, उस 145 विधायक चाहिए बहुमत साबित करने के लिए। तो क्या वाकई 40 विधायकों की एक बात कही थी कि अजीत पवार ने, या फिर बीजेपी की हिकमत अमली इस तरह की थी कि वो शिवसेना या कांग्रेस के विधायकों को भी तोड़ सकती है, अपने पाले में ला सकती है। ये तमाम चीजें हैं जिस पर खुलासा होना अभी बाकी है, तो हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। आज सुप्रीम कोर्ट पर पहले निगाह बनी रहेगी, और जो सियासी एक तरीके से कहे कि लगातार घटनाक्रम बदल रहा है महाराष्ट्र में, खासतौर पर मुंबई में, जहां पर इस वक्त तमाम जो बड़े नेता है, कांग्रेस, एनसीपी और चाहे बीजेपी हो या शिवसेना हो, तमाम राज्य के बड़े नेता वहां पर मौजूद है। अपने अपने विधायकों को इकट्ठा रखने की कोशिश वो कर रहे हैं, एक साथ रखे हुए हैं। तमाम विधायकों पर एक तरीके से कहे कि निगरानी उनकी की जा रही है एक साथ रखने के बाद। तो इन तमाम चीजों पर निगाह आज भी बनी रहेगी। कल से ही लगातार
जो घटनाक्रम है सियासी तौर पर महाराष्ट्र शोएब, जो कुछ घटनाक्रम हो रहा है हम सब देख रहे हैं, लेकिन सियासी गलियारों में शरद पवार की भूमिका को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल सबसे पहले ये है कि शरद पवार जो अजीत पवार पर कार्रवाई करना चाहते थे, उन्होंने लेजिस्लेटिव पार्टी के उससे उनको बर्खास्त कर दिया, लेकिन पार्टी से अभी बाहर नहीं किया गया। दूसरी तरफ अजीत पवार कह रहे हैं कि एनसीपी को भाजपा के साथ आ जाना चाहिए, अगर नहीं आएगी तो पार्टी टूट जाएगी। देखिए, कल जो मैंने पहले भी बताया कि सुबह के वक्त तो कुछ ऐसा ही लग रहा था, लेकिन दोपहर के वक्त और जैसे जैसे शाम हुई उस वक्त ये लगने लगा कि अजीत पवार अकेले पड़ गए हैं इस पूरे मामले में, जो नजर आया। तो अब इस तरह की कोई परिवार तो टूटा है, जाहिर सी बात है कि सगे चाचा भतीजे हैं अजीत पवार और शरद पवार, तो खटास रिश्तों में आ गई है कि बिना बताए ही अगर अजीत पवार ने इतना बड़ा कदम उठा लिया, जिसको लेकर अब लगातार अलग अलग तरह की खबरें भी आ रही है, तो यकीनन परिवार तो टूट गया, उनको विधायक दल के नेता से भी हटा दिया गया है। अब किस बुनियाद पर अजीत पवार कितने विधायकों को अपने साथ ले जा पाते हैं, क्योंकि कुछ ही विधायक उनके साथ है, यही अब तक खबरें हैं। ज्यादातर जो विधायक है 50 के आसपास, अभी भी 48 के करीब जो विधायक है वो शरद पवार के खेमे में है, उनके साथ है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा परेशानी शरद पवार को इस सिलसिले में होने वाली है। नुकसान अगर होगा तो अजीत पवार का ही सबसे ज्यादा नुकसान होगा, अगर बहुमत साबित बीजेपी नहीं कर पाई। हाँ, ये बात सही है कि उनको मनाने की भी कल कोशिश की गई। अजीत पवार को यह कहा गया कि आप सीधे तौर पर जो विधायक दल की बैठक हो रही है वहां पर आइए, तमाम विधायक वहां पर मौजूद है, लेकिन वो नहीं आए। और अब कम से कम सियासी तौर पर कहे या जिस तरह से बातें हो रही है कि चाचा और भतीजे के दरमियान बहुत बड़ी एक खाई बन गई है, और उसी का नतीजा है कि कल ये तमाम पूरा जो घटनाक्रम है वो हुआ। इससे पहले एक रात पहले ही हमने देखा था कि कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना लगातार मीटिंग कर रही थी, उसमें अजीत पवार भी मौजूद होते थे, लेकिन अजीत पवार की बात इस तरह से बीजेपी के साथ चल रही है, ये कहीं ना कहीं किसी को भी इसका अंदाजा नहीं था। यही वजह है कि कल राजभवन से ये खबरें आई और तस्वीरें सीधे तौर पर लोगों ने देखी कि अजीत पवार डिप्टी सीएम के तौर पर वो ओथ ले रहे हैं, तो हर कोई हैरान रह गया। और ये भी फिर कई लोगों ने कयास लगाया कि शायद शरद पवार की इसमें सहमति है, और तमाम जो मीटिंग हुई है शरद पवार की, चाहे वो लोकसभा में कहे कि संसद में पीएम के जरिए उनकी तारीफ करना हो, एनसीपी की, या फिर मुलाकात करना हो, पीएम और शरद पवार की मुलाकात हुई, तो इन तमाम चीजों को लेकर कई सवाल वाकई खड़े किए जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शोएब इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो शरद पवार की जो भूमिका है अभी सवालों के घेरे में, देखना ये होगा 11:30 बजे आज मामले की सुनवाई होनी है, और सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ रहता है महाराष्ट्र की सियासी हालात पर रुख, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आगे बढ़ेंगे। एनसीपी लीडर माजिद मेमन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में हमने अर्जी दी है और उम्मीद है कि हमारे हक में फैसला आएगा। वहीं बीजेपी के लीडर कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस अक्सरियत साबित करेंगे।